आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगी वो हर एक औरत का मसला है। हर औरत और मर्द चाहते हैं कि वो जान सकें कि औरत की शर्मगाह क्यों ढीली पड़ जाती है। क्या ज़्यादा सेक्स करने से शर्मगाह ढीली पड़ सकती है, या क्या ढीली वजना से औरत और मर्द को मज़ा लेने में कमी आ जाती है। और साथ ही ये जानेंगे कि इसको टाइट करने का क्या तरीका है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि वजना क्यों ढीली हो जाती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सोच बिल्कुल गलत है। वेजिना के अंदर मसल्स होते हैं और इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, और वेजिना एक बंद मुट्ठी की तरह होती है। अगर आप सेक्स करने से पहले 30 या 40 मिनट तक फोरप्ले करते हैं, यानी औरत की शर्मगाह और जिस्म से खेलते हैं, तो इससे वेजिना की सेक्रेशन बढ़ जाती है। यानी आप औरत की शर्मगाह और जिस्म से खेलते हैं तो इससे वेजिना की सेक्रेशन बढ़ जाती है और अंदर के मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं। इसी वजह से फोरप्ले करने के बाद अगर आप सेक्स करते हैं तो औरत किसी किस्म की तकलीफ़ महसूस नहीं करती, बल्कि इंजॉय करती है। और हम बिस्तरी करने के बाद वजिना के मसल्स फिर से अपनी जगह पर आ जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे रबर बैंड को खींचकर छोड़ते हैं तो वापस अपनी असल शक्ल में आ जाता है। ऐसे ही वजिना में भी रबर बैंड की तरह इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं। इसलिए बार बार सेक्स करने से वजिना के साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं जो कि सेक्स करने के बाद फ़ौरन अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। अक्सर मियाँ बीवी के जहन में ये ख्याल आता है कि सेक्स करने के बाद वजिना में ढीलापन आ जाता है और सेक्सुअल प्लेजर और सेटिस्फेक्शन जो है उसमें कमी आ जाती है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत सोच है। मैं मानती हूँ कि डिलीवरी के बाद औरत की वजिना में काफ़ी खिंचाव आता है और इलास्टिक टिश्यूज़ काफ़ी खिंच जाते हैं और टिश्यूज़ ढीले पड़ जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं। और ऐसा होना मुमकिन है क्योंकि 2.5 से 3 किलो का बच्चा इसी जगह से निकलता है और इलास्टिक टिश्यूज़ काफ़ी हद तक स्ट्रेच हो जाते हैं। लेकिन ये भी कुदरत का तरीका है कि 2 से 2.5 माह में वो वापस अपनी असल शक्ल में आ जाते हैं और वजिना भी जो है वो भी असल शक्ल में आ जाती है। अब हम इन दोनों सूरतों की बात करेंगे जिससे शर्मगाह में ढीलापन वाकई आ जाता है और वजिना जो है वो लूज़ हो जाती है। दूसरी है औरत की बढ़ती हुई उम्र। देखिए, हम फिर भी रबर बैंड की ही मिसाल लेते हैं। अगर हम रबर बैंड को 1 या 2 बार या कभी कभार खींचते हैं तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। लेकिन अगर हम रबर बैंड को बार बार और ज़्यादा वक्त तक खींच कर रखते हैं तो यकीनन वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ हो जाएगा और उसका लचीलापन ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही जब औरत की डिलीवरी बार बार होगी तो उसमें ढीलापन आ जाएगा और वो अपनी असल शक्ल में वापस नहीं आ पाएगी। इसकी दूसरी शक्ल है, औरत जब 50 साल से ज़्यादा उम्र की हो जाती है तो इसके मेंसेस रुक जाते हैं या आना बंद हो जाते हैं। तो इस सूरत में औरत के जिस्म में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। इस सूरत में वजिना में जो सेक्रेशन है वो कम हो जाती है और इसका लचीलापन ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से औरत के लिए हम बिस्तरी करना पेनफुल हो जाता है। वजिना के ढीलेपन की वजह एक और भी हो सकती है कि आपकी वजिना के टिश्यू पैदाइशी तौर पर ढीले हैं या कुदरती बनी ही ऐसी है जिसकी वजह से शर्मगाह जो है वो ढीली ही रहती है। एक वजह ये भी हो सकती है कि आपकी डाइट जो कि आप खाते हैं उसमें प्रोटीन की मिकदार इंतहाई कम है, जिसकी वजह से आपके टिश्यूज़ और जिस्मानी पट्टे कमज़ोर रहते हैं। इस वजह से आपकी वजिना या तो ढीली रहती है या फिर अपनी असल जगह पर वापस नहीं आ पाती, क्योंकि इन टिश्यू की नशोनुमा के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, वो इन्हें नहीं मिल पाता। अगर आपकी जिस्मानी एक्सरसाइज बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है तो ऐसी सूरत में भी टिश्यूज़ जो हैं वो कमज़ोर रह जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी वजह आपके साथ है तो शर्मगाह में ढीलापन आना एक आम सी बात है। अगर किसी औरत की वजिना में बहुत ढीलापन है और इसको वो लूजनेस महसूस करती है, जैसा कि इसको यूरिन आता है और इसको रोकने में बहुत दिक्कत होती है, यानी वो बाथरूम पहुंचने तक लीक कर लेती है, इस तरह जो शौहर होते हैं वो भी ऐसी औरतों से अक्सर अक्सर कंप्लेन करते हैं कि सेक्स के दौरान जो सेटिस्फेक्शन होती है वो वजिना की लूजनेस की वजह से कम हो जाती है और मर्द मज़ा हासिल नहीं कर पाते। इस सब के लिए आप कुछ तरीके आजमा सकते हैं जिससे आपकी वजिना की टाइटनेस दोबारा आ जाएगी। आगे वीडियो में मैं आपको इन तरीकों के बारे में बताऊंगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मैटरनिटी मैटर्स उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें।
विजिना की टाइटनेस के लिए आप ये 3 इब्तदाई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, एक हम विजिना को टाइट करने के प्रोसीजर करवा सकते हैं। नंबर 2, हम पिलोक एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसे गीगल एक्सरसाइज भी कहा जाता है। नंबर 3, या कुछ क्रीम या दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसीजर्स की मदद से हम 2 तरीके करवा सकते हैं, या तो हम सर्जरी के ज़रिए विजिना को टाइट कर सकते हैं या फिर लेज़र थेरेपी की मदद से विजिना टाइटनिंग हासिल कर सकते हैं। अगर आप सर्जरी के ज़रिए टाइटनिंग करवाते हैं तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और 10 से 15 दिन का बेड रेस्ट होना ज़रूरी है। अगर आप लेज़र के ज़रिए टाइटनिंग प्रोसीजर करवाते हैं तो इसके लिए सिर्फ 30 मिनट लगते हैं, ना आपको एडमिट होने की ज़रूरत होगी और ना ही बेड रेस्ट होगा। अब हम सबसे ज़रूरी तरीके की तरफ चलते हैं जिसको गीगल एक्सरसाइजेस कहते हैं। आप ये सोचिए कि अगर आपको तेज़ यूरिन आ रहा है और आप यूरिन को रोकने के लिए बहुत ज़ोर लगाते हैं, यानी आपकी विजिना के मसल्स का ज़ोर लगता है, यानी वो यूरिन पास ना कर सके। यही चीज़ गीगल एक्सरसाइज है। आपने ऐसा महसूस करना है कि आपको पेशाब आ रहा है और आप इसको रोक रही हैं। 10 सेकंड के लिए करें, फिर 1 मिनट तक आराम करें, फिर 10 सेकंड तक ऐसा करें, फिर 1 मिनट तक आराम करें। इसको 15 से 20 मिनट तक दोहराएं। ऐसा करने से आपकी विजिना के ढीलेपन में काफ़ी सुधार आ सकता है। दूसरी बात है कि क्रीम्स और लोशन की, जैसे कि आपने सुना होगा एवर्टीन के बारे में या आई फोम के बारे में सुना होगा, जो कि दावा करते हैं कि इनके इस्तेमाल से विजिना जो है वो टाइट हो जाती है। लेकिन अभी तक मेडिकल रिसर्च ने ऐसी किसी बात पर यकीन नहीं किया है कि कुछ लगाने से मसल्स की टाइटनेस में सुधार आ सकता है। इनमें कुछ देसी आयुर्वेदिक पेस्ट होती है और ज़्यादातर केमिकल इस्तेमाल होता है। इनको लगाना आपकी अपनी मर्ज़ी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर्स को रिकमेंड नहीं करते। विजिना के ढीलेपन पर हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।